हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शिवा एजुकेशन यार। सॉरी फॉर द डिले मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया। तो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी टुडे। इकोनॉमी में देखो, अगर इस ग्राफ को देखें तो 15 प्लस क्वेश्चन हर साल आते हैं इन जनरल। और 15 प्लस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि 30 मार्क्स, एंड जिसमें से आप 26 नंबर के आसपास तो ईजिली अचीव कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस समझ में आई, और ये सारा का सारा लगभग लगभग 4 टॉपिक से आ जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया होता है, जैसे ई रुपी इस बार का है, या फिर कोई भी बड़ा इनिशिएटिव जो भी न्यूज़ में हो, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम मनी बैंकिंग फाइनेंस की बात करें, देखो मैं ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं बोलता जाऊंगा, एंड यू प्लीज़ राइट इट डाउन समवेयर सो दैट यू रिमेंबर, एंड यू कैन प्रिपेयर योर इकोनॉमी एज पर दो सब टॉपिक्स। ओके, मैं लिखूंगा नहीं बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उससे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अगर हम मनी की बात करें तो मनी की बात मनी में जैसे बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि फियाट करेंसी हो गया, लीगल टेंडर हो गया। जैसे इस बार ई रुपी आया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई, भीम क्या होता है। ओके, एंड फाइनली क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है आजकल। क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे दिस डेज। कई बार नॉन फंजिबल टोकन हो गया, इस टाइप की जो इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ करेंसीज है ना, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ओके, फिर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, सीआरआर, एसएलआर, पीएस, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, उनके फंक्शन क्या है, वो कब अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पे एंड ऑल। ओके, एंड इस बार जैसे बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो में चेंजेस लाए गए हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बैंकिंग सेक्टर में एक जनरल सा इवोल्यूशन टाइप का, या कुछ कुछ क्या चैलेंजेस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। अब अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में जैसे उसके भी बेसिक्स, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, या कैपिटल मार्केट हो गया। ओके, एंड जैसे सेबी का क्या रूल है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, डेरिवेटिव, आईपीओ, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है, पी पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फाइनेंस में। तो ये पहला टॉपिक आपको क्लियर हुआ, क्या क्या करना है। पहले टॉपिक में मनी में आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है, फिएट करेंसी क्या है, डिजिटल पेमेंट क्या है, नेफ्ट, आरटीजीएस, यूपीआई क्या होता है, भीम वगैरह क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये मनी हो गया। बैंकिंग में आपको बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, आरबीआई की पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर एंड ये सारी चीज़ें। और फाइनेंस में आपको जो भी करंट कैपिटल मार्केट है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, बॉन्ड्स, आईपीओज, ईटीएफ, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। फिर अगर हम बात करें सेकंड की फिजिकल पॉलिसी, बैंकिंग में मॉनेटरी पॉलिसी हमने कवर करी थी, फिजिकल पॉलिसी एंड बजट। तो फिजिकल पॉलिसी की देखो, पहला तो एक ये है कि जो पार्लियामेंट का चैप्टर है ना, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, वो आप वहाँ से आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगा कि क्या बजट है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, टैक्सेस का क्या ट्रेंड है, कितना टोटल रेवेन्यू का कितना पार्ट होता है टैक्स एंड ऑल। जीएसटी का क्या है, जीएसटी कंपनसेशन क्या चीज़ चल रहा है, कब तक चलना है, जैसे अभी एक्सटेंड कर दिया जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी सेस लगाया जाता है, वो थिन और लग्जीरियस गुड्स पे लगाया जाता है। इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया बजट का। और फर्दर, हाँ, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल डेफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट आएगा तो फिर एफआरबीएम एक्ट क्या है, कौन सी कमेटी थी, किसने हेड करी थी, एफआरबीएम के क्या टारगेट है, हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं अचीव हो पाया, कैसे अचीव हो पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे कि अगर हम ये चीज़ कर दें तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। मतलब कौन से 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट इन 4 में से कौन से ऑप्शन से कम हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 2 3 4 जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से चूज करना होगा। तो बेसिक्स जो होते हैं फिजिकल पॉलिसी के, कि कैसे फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है या कम हो जाएगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है या सरप्लस है, क्यों है, ठीक है। अगर कोई स्टेप ले लें तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी टाइप की रीजनिंग बेस्ड और जो कंसेप्चुअल बेसिक आइडियाज, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज वाई आई स्कोर एक्सेप्शनली वेल इन इकोनॉमिक सेक्शन।
डिस्पाइट गिविंग मिनिमम एफर्ट इनटू दिस, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर हैं। तो अगर जो भी एकदम करंट में आता है जो मैंने नहीं पढ़ा, जैसे टेस्ट मैंने अभी लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था टेस्ट, तो उसमें जो मैंने इकोनॉमी के सेक्शन में गलती करी है वो मेजरली वो थी जो करंट अफेयर्स में आई हुई थी, और जो एकदम वन लाइनर थे वो मेरे जनरली ज़्यादा गलत हुए। डिस्पाइट ऑफ दिस कि बीओपी पे क्वेश्चन आ गया वो गलत हो गया, कोई फिजिकल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ गया वो गलत हो गया, तो वो रेयरली गलत होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, बीओपी क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कब कैसे कम ज़्यादा होगा, क्या स्टेप्स लेंगे तो कब कम हो जाएगा, अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है ना, दिस इज़ व्हाट यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क यू। आपसे ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी सीरियस है उसको ये सब पता ही है कि डेटा वेटा ज़्यादा नहीं आता है, बट एक जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो आप भी उसी हिसाब से फोकस करोगे जब आप पीटी 365 या फिर जो भी आप करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हो, तो उसमें भी आप यही सारी चीज़ें नोट करोगे या फिर स्पेशल एम्फेसिस दोगे इन सारी चीज़ों पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता चल गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली वही सेम चीज़ हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट सरप्लस, मर्चेंडाइज ट्रेड हमारा कम है या ज़्यादा है, सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेजर सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ओके, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स इस बार बहुत न्यूज़ में, एससीओ इंपॉर्टेंट है, नेटो इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन इशू की वजह से, एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो खैर ब्रिक्स में ही आ गया, ब्रिक्स में एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये इस टाइप के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, ये मत करना कि आप एनजीओज करने लग गए, डोंट डू दैट। ओके, फिर बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर। अब आप कहोगे कि एग्रीकल्चर तो मैंने इकोनॉमी और सॉरी इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट और जोग्राफी में भी बताया था। तो यार उसका रीज़न है, एग्रीकल्चर से अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी क्रॉप कितनी इन्वायरमेंटली रेजिलिएंट है, जैसे मिलेट्स आर वेरी रेजिलिएंट क्रॉप्स, तो वो इकोनॉमी में नहीं काउंट करोगे, राइट, इन्वायरमेंट में काउंट करोगे। अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कुछ सॉइल से रिलेटेड आया तो एग्रीकल्चर जोग्राफी का पार्ट में काउंट करोगे। अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ जाए कि कितना परसेंटेज फोर्स लेबर फोर्स आई मीन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो इकोनॉमी का है। कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, क्यों है, कम है, क्या है, ज़्यादा है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है इकोनॉमी एग्रीकल्चर को लेके, तो वो आप इकोनॉमी में काउंट करोगे, राइट। तो एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर ऑल्सो। फिर बात करते हैं जीडीपी और इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन में वही सीपीआई डब्ल्यूपीआई कौन देता है कौन नहीं देता है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम कर रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए एंड ऑल। फिर जीडीपी में भी सेम चीज़ें हैं, जीडीपी जीएनपी और ये जीवीपी, ये सारी चीज़ें जो थी, एंड इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, इस सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कितना क्लियर हुआ? 4 टॉपिक, सब टॉपिक्स आपने लिख लिए होंगे। अब ये मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा हर बार की तरह, तो एंड आई वुड सजेस्ट कि मैं इसकी आपको पीडीएफ डाल के दे दूंगा, जिसको अगर देखना है तो देख सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि जो आपके प्रीवियस ईयर बुक है ना उससे आप करो जाके, दैट वुड बी ऑफ मच मोर हेल्पफुल देन दिस, क्योंकि इसमें तो मैंने 3 3 4 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन की, यहाँ से देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, ओके। बट अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो वहाँ पे आपको सारे 13 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड डू पीवाईक्यूज, डू दीज 4 टॉपिक्स, and you would surely do better in this economy section. Thank you very much. Thank you. Bye bye.